खबर उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आवास विकास स्थित जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के फलस्वरूप अपने को लगातार प्रधानमंत्री बनाए रखने को और अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दोष करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस आपातकाल में न्यायालय के अधिकारों उनके आदेशों को खत्म कर दिया गया, संवैधानिक अधिकारों को ध्वस्त कर दिया गया और देश में आपातकाल लागू करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया घरानों की बिजली कटौती करके उनके संस्थानों को बंद कर दिया गया तथा न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता के अधिकारों को रोक दिया गया। आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ उसमें देश की जनता ने सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है और कुछ चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह परास्त करके जनता पार्टी के नेतृत्व में विभिन्न दलों की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने का जनता ने काम किया। जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और देश में पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ। इंदिरा गांधी को भी लोकसभा चुनाव में प्रजा का मुँह देखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी आज संविधान की दुहाई दे रही है। जिनकी दादी ने आपातकाल लागू किया उन्हीं के नाती आज संविधान की किताब जेब में रखकर घूमते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं। लोकसभा चुनाव में है संविधान की दुहाई देते हुए संविधान को जेब में रखकर संविधान की बात कहते घूमते हैं। इन लोगों को संविधान में न कोई आस्था है, न में कोई आस्था है और न ही देश के लोकतंत्र में कोई आस्था है। अगली पीढ़ी को याद दिलाने के लिए आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि वे जाने इनकी हरकतों को, करतूतों को, इनकी राष्ट्रपति गतिविधियों को समझे कि इन्होंने किस तरह से संविधान को कुचलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को एक मजबूत राष्ट्र की तरह विकसित करने में जुटी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से दुश्मन की धरती पर बिना कदम रखे आधुनिक तकनीक के द्वारा कुछ मिनट में पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने का काम भारतीय सेना ने किया, दुनिया में आधुनिक तकनीक के आधार पर भारतीय सेवा ने सर्वश्रेष्ठ होने का काम किया है। कांग्रेस आज दुहाई देती है संविधान की, उसके जिनकी दादी ने ये सब किया जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में, उन्हीं के नाती, उन्हीं के पोते राहुल जी संविधान की किताब जेब में रख कर के लिए कहते घूमते रहे, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान का पालन करने की शिक्षा दीक्षा देते हैं। लोकसभा के चुनाव में सारा वही लोकतंत्र की दुहाई देते हुए संविधान की किताब को जेब में रख के टहलने के काम किए। इन लोगों को मुझे लगता है कि कोई भी नैतिक अधिकार, संविधान के प्रति कोई आस्था है, न व्यवस्था में कोई आस्था है, न देश के लोकतंत्र में इनकी कोई आस्था है। अगर संविधान में भी सबसे ज़्यादा संशोधन अपने निजी हितों को करने के लिए काम किया है तो कांग्रेस की पार्टी ने किया है। सबसे ज़्यादा संशोधन कांग्रेस की सत्ता के दौरान ही हुए हैं। जिस पार्टी ने संविधान का गला घोंटा हो, जिस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोंटा हो, जिस पार्टी ने सभी देश की जन अधिकारों को से लेकर के प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी तक को करने का काम किया हो, ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ क्या लोकतंत्र पर, संविधान पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। आज ये एक काले दिवस के रूप में इस आपातकाल को लागू करने के दिवस पर हम सब लोग इन्हीं तथ्यों को लेकर के आज आपके बीच में हैं ताकि लोगों को, जो आज 50 साल हुए और 25 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो जो अगली पीढ़ी है उनको इन चीज़ों का संज्ञान है, लोग जानें इनकी हरकतों को, इनकी करतूतों को, इनके राष्ट्र विरोधी कृत्यों को, इनके संविधान को कुचलने के इन कारनामों को लोग जानें, समझें। इसके लिए आज हम लोग आपके बीच में आए हैं और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन भी करती है, लोकतंत्र में पूरी तरह आस्था रखती है और एक ऐसी पार्टी जिसमें परिवारवाद से पृथक होते हुए कार्यकर्ताओं के बल पर, पूरी तरह आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बल पर एक संगठनिक दृष्टि से सभी को सम्मान देते हुए, हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को समाहित करते हुए देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में,
मजबूत ताकत के रूप में स्थापित भी कर रही है। और उसी का परिणाम है कि प्रगति के नए नए आयाम के साथ साथ आज सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, विश्व पटल पर भारत एक नई ताकत के रूप में उभरा है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से पिछले 11 सालों में देश में हर क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति की है, देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को लेकर भी आत्मनिर्भर होने की स्थिति में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने देखा है कि जिस तरीके से दुश्मन की धरती पर बिना कदम रखे अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा कुछ मिनटों में पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों के बल लाने का काम भारत की सेना ने इस तरीके से किया है। और दुनिया में पुनः भारत की सेना ने सर्वश्रेष्ठ सेना होने का, अत्याधुनिकतम तकनीक के आधार पर सुसज्जित सेना होने का जो प्रमाण दिया है, उससे न सिर्फ हम लोगों को, देश के लोगों को, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान, एक नई ताकत के रूप में भारत को मिली है। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान दौर में शक्ति की पूजा हमेशा हुई है, शक्ति की पूजा होती है। भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में स्वयं को साबित करने में कामयाब हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।